हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम मोहित है और मैं एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और एक हेल्थ एजुकेटर हूँ। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे और समझेंगे कि ओसीडी क्या है। ओसीडी की डेप्थ में जाएंगे, इसको समझेंगे, क्योंकि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको उसको समझना पड़ेगा कि बारीकी से वो प्रॉब्लम या वो बीमारी है क्या, वो होती क्यों है, वो है क्या, उसको कैसे ठीक करें। आपको बारीकी से समझना होगा। समझ के उस प्रॉब्लम को, उस बीमारी को अच्छे से आप उसके इलाज को भी समझ सकते हो। अच्छा, प्रॉब्लम ये है मुझे, सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझोगे ना, बीमारी समझोगे। बीमारी समझ में नहीं आई, प्रॉब्लम समझ में नहीं आई तो इलाज कैसे समझ में आएगा। तो प्रॉब्लम को समझेंगे आज हम कि प्रॉब्लम क्या है। ये ओसीडी जिससे हम सफ़र कर रहे हैं, ये है क्या, ये होती क्यों है, कैसे हो जाती है, एकदम से कैसे हमें क्या हो जाता है, समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओसीडी का मतलब क्या है। ओसीडी का मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। राइट, डिसऑर्डर। जब कोई चीज़ ऑर्डर में होती है तो ठीक रहता है। हमारे थॉट्स अगर ऑर्डर में हैं सो दैट इज़ फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थॉट का ऑर्डर में होना, सही होना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी चीज़ अगर ऑर्डर में होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। लेकिन अगर वो डिसऑर्डर हो जाती है, जिस ऑर्डर में उसको होना चाहिए, अगर वो ऑर्डर उसका बिगड़ जाता है तो प्रॉब्लम होती है, उसको हम डिसऑर्डर कह देते हैं। राइट, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, राइट, इसको हम ओसीडी कहते हैं। तो ये तो हमने समझा कि जो ऑर्डर था थॉट्स का, हमारे थॉट्स का एक ऑर्डर रहता है। थॉट्स हम थॉट्स तो आते सबको हैं। थॉट्स मुझे भी आते हैं, आपको भी आते हैं, हर एक इंसान को आते हैं, छोटा बड़ा अमीर गरीब, कहीं पर भी कोई भी इंसान हो, छोटा बड़ा कोई भी इंसान हो, थॉट्स सबको आते हैं, सबको आएंगे। तो थॉट आना प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले तो ये हमें समझना है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है। थॉट आना प्रॉब्लम नहीं तो प्रॉब्लम फिर कहाँ है, समझते हैं। जब थॉट ऑर्डर में आ रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिसऑर्डर में अगर हो रहे हैं, यानी थॉट्स बार बार आए जा रहे हैं, बार बार आए जा रहे हैं, और वो आए जा रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है, जो हम नहीं चाहते, वो अगर थॉट बार बार आए जा रहे हैं तो सफरिंग होती है, तो डर लगता है, तो घबराहट होती है, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। यानी थॉट्स का डिसऑर्डर में होना पहली चीज़, उनका कंपल्शन हो जाना, कंपल्शन फिर हम करना, एंड उनका ऑब्सेशन भी होना, बार बार उनका आए जाना आए जाना आए जाना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्पेशली उन थॉट्स का बार बार आना जो हमें पसंद नहीं है, उन थॉट्स का कॉन्टीन्यूसली बार बार हमारे माइंड में आते जाना, हम चाहते नहीं हैं कि वो आए, लेकिन फिर भी उनका हमारे माइंड में आए जाना, इसको हम ओसीडी कह सकते हैं साधारण शब्दों में। इन सिंपल वर्ड्स, मैं बिल्कुल सिंपल ही समझाता हूँ, सिंपल करने की कोशिश करता हूँ, इतना सिंपल करने की कोशिश करता हूँ कि हर एक इंसान को आसानी से समझ में आ जाए, वो डरे ना, घबराए ना ओसीडी का नाम सुन के। उसको साधारण शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो साधारण शब्दों में मैंने ये समझाया आपको। साधारण शब्दों में इसको हम ओसीडी कहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर थॉट का बार बार आना, बार बार आना। वो पर्टिकुलर थॉट हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसका हमारी पसंद के बगैर भी उसका आए जाना, हम इसको ओसीडी कह सकते हैं। फिर कंपल्शन भी कुछ लोग करते हैं, और कुछ लोगों को डर लगता है, एंग्जाइटी होती है, तो इसको हम ओसीडी कहते हैं। तो अब आपको समझना होगा कि कोई थॉट बार बार रिपीट क्यों होता है। कोई भी थॉट बार बार रिपीट क्यों होता है। हमारे माइंड में दिन में हज़ारों थॉट्स आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर, लाइफ को लेकर, आगे को लेकर, आगे क्या करना है, पास्ट को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। तो थॉट्स का आना प्रॉब्लम नहीं है। उन थॉट्स का आना प्रॉब्लम हम कंसीडर करते हैं जो थॉट्स अच्छे नहीं हैं। हमें लगता है कि इन थॉट्स का आना प्रॉब्लम है, एक्चुअल में हमें लगता है कि ये थॉट्स अगर आएंगे तो प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी थॉट का आना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव थॉट का आना भी प्रॉब्लम नहीं है। थॉट रिपीट क्यों होते हैं वो अभी मैं समझाता हूँ, इसी से लिंक्ड है वो। किसी भी थॉट का आना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
जब नेगेटिव थॉट आते हैं या कोई बुरा थॉट आता है, कोई बेकार थॉट आता है, जो थॉट हमें पसंद नहीं है, वो थॉट जब आता है तो हम उस थॉट से लड़ने लग जाते हैं, उस थॉट को दबाने लग जाते हैं। और हमेशा याद रखना इस बात की आप गांठ बांध लो, इसको अपने अंदर उतार लो कि जिस भी थॉट को आप दबाओगे, जिस भी थॉट को आप सप्रेस करोगे, जिस भी थॉट को आप ये कहोगे कि ये थॉट नहीं आना चाहिए, ये थॉट नहीं आना चाहिए, वो थॉट और ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा वो आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितनी बार आप ये कहोगे ना कि वो थॉट नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं सोचना है, जितनी बार ये कहोगे उतना ही ज़्यादा आपका माइंड वो सोचेगा। तो इस कारण आपको कोई पर्टिकुलर थॉट रिपीट होता है कि मुझे वो नहीं आना चाहिए। जब भी आप ये कहते हो ना कि मुझे नहीं आना चाहिए, माइंड उस थॉट को और ज़्यादा सोचता है, राइट। उस थॉट को माइंड और ज़्यादा फिर सोचता है, तो इसलिए वो ऑब्सेशन बन जाता है। आपको साइकिल को समझना पड़ेगा कि ऑब्सेशन आता कहाँ से है, ये बनता कहाँ से है। ये आपके बिहेवियर की वजह से बनता है। कैसे बनता है? आपके बिहेवियर की वजह से। कैसा बिहेवियर? आप जो उसको दबाते हो ना, उसको सप्रेस करते हो, उससे भागते हो, उस बिहेवियर की वजह से वो साइकिल बन जाती है। क्योंकि ये होता ही है। आप जिस भी थॉट को दबाओगे ना, ओसीडी को छोड़ो, आप इन नेगेटिव थॉट को छोड़ो, किसी भी चीज़ को ले लो, किसी भी थॉट को ले लो, जिस भी थॉट को दबाओगे ना, वो थॉट और ज़्यादा आएगा। पास्ट में कुछ हो गया है, हम उसे भूलना चाहते हैं और ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं, मुझे वो नहीं याद करना, मुझे वो नहीं सोचना, मुझे वो नहीं सोचना। जितना ये कहते हो उतना ही ज़्यादा वो आता है। तो ये होता ही है, आपको समझना होगा, ये होता ही है। तो थॉट को कभी ये नहीं कहना कि वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि थॉट तो कुछ भी आ सकता है ना। और आपके ये कहने से वो जाएगा भी नहीं, इवन मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाएगा नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जाएगा कैसे? जाएगा वो अपने आप, क्योंकि आया वो अपने आप है। समझो इस बात को, जाएगा वो थॉट अपने आप, क्योंकि आया वो अपने आप है। बुलाया नहीं है आपने, भेजना भी आपको वो नहीं है, अपने आप आया है, अपने आप ही जाएगा। थॉट अपने आप आते हैं, अपने आप डिज़ोल्व हो जाते हैं, चले जाते हैं, अपने आप डिज़ोल्व हो जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं, बिना कोई एफर्ट करे, बिना उनसे लड़े, बिना कोई रिएक्शन दिए। हमें कुछ भी नहीं करना है। जब भी ये नेगेटिव थॉट आए, जब भी ये बुरे थॉट आए, हार्मफुल थॉट आए, रिलीजियस थॉट आए, सेक्सुअल थॉट आए, वॉयलेंट थॉट आए, कंटैमिनेशन के थॉट आए, कुछ भी हमें नहीं करना है। हमें नहीं लड़ना है इन थॉट से, नहीं इनको बुरा मानना है। अच्छा बुरा कहना छोड़ दो थॉट्स को कि ये अच्छा, ये बुरा है, ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, कुछ मत कहो। थॉट्स को थॉट्स की तरह ही देखो और उनको आने दो। लेट देम कम, लेट देम कम, आने दो थॉट्स को। थॉट्स ही हैं, कोई रियलिटी नहीं है। और थॉट के आने से कुछ होगा नहीं। आपको तभी डरना आपका जायज़ है जब थॉट के आने से कुछ बुरा हो जाए, बुरे थॉट के आने से कुछ सच में बुरा हो जाए, तब आपका डरना जायज़ है। लेकिन किसी भी थॉट के आने से कभी भी कुछ भी नहीं होता। तो किस बात का डर है आपके अंदर? किस बात से आप डरते हो? किस बात का आपके अंदर डर है? किस चीज़ से आप डरते हो? समझ में नहीं आता है। किस चीज़ से आप डरते हो? थॉट आने से कुछ हो सकता है क्या? आपके अंदर एक थॉट आ गया कि आपने मर्डर कर दिया, क्या उस मर्डर के थॉट आने से क्या आप मर्डरर बन जाते हो? क्या पुलिस पकड़ के ले जाएगी क्या आपको? नहीं। फिर किस बात का डर है आपको? नेगेटिव थॉट से क्यों इतना डरते हो? आने दो ना। माइंड के नेचर को समझो। माइंड कुछ भी सोच सकता है, कैसा भी सोच सकता है, कैसा भी थॉट क्रिएट कर सकता है, अच्छा बुरा सही गलत ये वो, हर एक तरीके का विचार उसमें आ सकता है, हर एक तरीके का विचार उसमें आ सकता है, हर एक तरीके का विचार उसमें आ सकता है। कुछ भी उसमें आ सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा, सबसे अच्छा और सबसे बुरा दोनों उसमें आ सकते हैं। एक स्क्रीन की तरह है जिस पर कुछ भी प्ले हो सकता है। समझो इस बात को। एक स्क्रीन की तरह है हमारा माइंड, जिसमें कोई भी थॉट प्ले हो सकता है, कोई भी थॉट आ सकता है, कोई भी थॉट अपीयर हो सकता है,
कोई भी थॉट आ सकता है उसमें, कोई भी थॉट दिख सकता है उसमें, एक स्क्रीन की तरह है। जैसे एक स्क्रीन है, ठीक है, एक स्क्रीन है, आपकी मोबाइल की स्क्रीन को लेते हैं, उस मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ भी दिख सकता है ना, उस पर अच्छी चीज़ें भी दिख सकती हैं, अच्छी वीडियोस भी दिख सकती हैं, और उस पर बुरी वीडियोस भी दिख सकती हैं, राइट। उस पर आप अच्छी चीज़ें भी देख सकते हो, उस पर आप बुरी चीज़ें भी देख सकते हो, उसमें अच्छी वीडियोस भी देख सकते हो और बहुत गंदी बुरी घटिया वीडियोस भी देख सकते हो। उस पर बहुत भगवान की वीडियोस भी उस पर आ सकती है और बहुत कुछ गंदी घटिया वीडियो भी उस पर प्ले हो सकती है। लेकिन उन चीज़ों से स्क्रीन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके फ़ोन की स्क्रीन ख़राब नहीं हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन का काम है दिखाना, कुछ भी दिखाना, अच्छा हो या बुरा हो, अच्छी वीडियो हो या बुरी वीडियो हो, स्क्रीन का काम है दिखाना। स्क्रीन पर अच्छी भी दिख जाएंगी और बुरी भी दिख जाएंगी। वैसे ही माइंड की स्क्रीन पर अच्छे थॉट भी दिख जाते हैं और बुरे थॉट भी दिख जाते हैं। समझो इस बात को, समझो इस बात को। मैं बड़ी गहराई से आपको ये चीज़ें समझाता हूँ, बड़ी गहराई से ऐसे समझाता हूँ कि आप ठीक हो जाओ, आप समझ लो चीज़ों को गहराई से और आपको दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। इस तरीके से मैं आपको ये चीज़ें समझाता हूँ। इस बात को समझो गहराई से, जो भी मैंने आपको समझाई। माइंड को एक स्क्रीन की तरह देखो, एक स्क्रीन की तरह, एक स्क्रीन में जिसमें कोई भी थॉट प्ले हो सकता है, कोई भी थॉट अपीयर हो सकता है, कोई भी थॉट दिख सकता है। एक ऐसी स्क्रीन है माइंड हमारी, मेरी भी है। ऐसा नहीं कि मुझे नेगेटिव थॉट नहीं आते हैं, आते हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप कहोगे कि मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ता है, मैं तो डर जाता हूँ, मैं तो घबरा जाता हूँ जब वो थॉट आते हैं। आपको जो थॉट आते हैं ना, अगर वो मुझे आए तो मुझे रित्ती भर का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुका हूँ, माइंड को समझ चुका हूँ। क्या समझ चुका हूँ? ये समझ चुका हूँ कि वो थॉट, पहली बात तो मैं नहीं लाता हूँ, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। दूसरी बात, वो माइंड लाता है और माइंड में कुछ भी आ सकता है, माइंड कुछ भी सोच सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो मुझे ना अच्छे थॉट से प्रॉब्लम है और ना बुरे से। अच्छे से तो आपको भी नहीं है, लेकिन बुरे से है, मुझे बुरे से भी नहीं है। इसलिए बुरे थॉट मुझे परेशान भी नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मैं परेशान होता ही नहीं हूँ, मैं रिएक्ट करता ही नहीं हूँ, मैं उनसे लड़ता ही नहीं हूँ, मैं कोई अटेंशन उनको देता ही नहीं हूँ, उनको एनर्जी मैं देता ही नहीं हूँ। उन पर ध्यान दे के, उनसे डर के, उनसे लड़ के, उनसे भाग के उनको ज़रा सी भी एनर्जी नहीं देता हूँ। और उनमें खुद की कोई एनर्जी होती नहीं है, तो वो अपने आप डिज़ोल्व हो जाते हैं बुरे थॉट्स। तो आपके केस में भी ये होगा, ज़रूर होगा। आप जैसे जैसे मैंने चीज़ों को समझा है, वैसे वैसे अगर आप भी चीज़ों को समझ लेते हो, इस माइंड को समझ लेते हो, तो इससे ठीक हो सकते हो, इससे बाहर आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो, बिना किसी दवाई के आ सकते हो। तो ओसीडी की हम बात कर रहे थे, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ओसीडी क्या है, ये आज की वीडियो का टॉपिक है। तो ओसीडी कुछ नहीं है, सिर्फ वहम है, सिर्फ और सिर्फ वहम। वहम रोग नहीं, सिर्फ और सिर्फ वहम, बस। इसके अलावा ओसीडी कुछ नहीं है, सिर्फ वहम है। उस वहम में आप कहीं ना कहीं सच्चाई देख लेते हो और उस सच्चाई की वजह से आपको डर लगता है, उस डर की वजह से आपको एंग्जाइटी होती है, उस एंग्जाइटी की वजह से आप परेशान हो जाते हो। उस परेशानी को आप बीमारी समझते हो, जबकि वो बीमारी नहीं है। उस वहम से इस सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। आपकी ओसीडी का जो बीज है ना, इस सालों साल की चली आ रही ओसीडी का जो बीज है, जो सीड है, जो शुरुआत है, जो जड़ है, वो वहम है। उस वहम से सब कुछ उगता है, उस वहम से सब कुछ स्टार्ट होता है, उस वहम से डर स्टार्ट होता है, उस वहम से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ स्टार्ट होता है। और मैं सीधा उस वहम पर ही काम करता हूँ, सीधा उस वहम पर काम करता हूँ, सीधा उस वहम को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं ठीक कर पाता हूँ, क्रिटिकल से क्रिटिकल केस को भी हैंडल मैं कर पाता हूँ। जिनको 10, 20, 30 साल से ओसीडी हो रखी हो, ऐसे केसेस भी मैंने हैंडल करे हैं, ऐसे ही कर पाया हूँ।
और वो भी बिना किसी दवाई के। कोई दवाई मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, कोई दवाई मैं नहीं देता हूँ अपने जितने भी पेशेंट, जितने भी क्लाइंट मेरे पास आते तो उनको दवाई मैं नहीं देता हूँ। ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक होता नहीं है दवाई से, होता नहीं है दवाई से, बिल्कुल नहीं होता है। दब जाता है, कंट्रोल हो जाता है, लेकिन क्योर नहीं होता है। अब आपको देखना है कि आपका मकसद क्या है, कंट्रोल करना या क्योर करना। कंट्रोल करना है आपका मकसद है, आप अगर तो दवाई बेशक खा सकते हो, लेकिन अगर क्योर करना चाहते हो तो फिर आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, आपको माइंड को समझने की ज़रूरत है, माइंड से फ्री होने की ज़रूरत है, इस ओसीडी को समझने की ज़रूरत है, अपने वहम को निकालने की ज़रूरत है, अपने डर को निकालने की ज़रूरत है, इस काम की आपको करने की ज़रूरत है। तो ये जो ओसीडी आपको होती है, जो ऑब्सेशन आपको होते हैं, वो आपके डर के कारण होते हैं, थॉट से लड़ने के कारण होते हैं, उनसे भागने के कारण होते हैं। तो थॉट से हम क्यों लड़ते हैं? क्योंकि हम इग्नोरेंट, हमें ज्ञान नहीं है माइंड का, हमें माइंड की समझ नहीं है। तो इसीलिए मैं समझ पर काम करता हूँ। मैं तो थॉट से नहीं लड़ता हूँ। नेगेटिव थॉट तो मुझे भी आते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, बट मैं तो नहीं लड़ता हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं लड़ता हूँ। कोई लड़ाई नहीं करता हूँ अपने आप से, नफ़रत भी नहीं करता हूँ, गिल्ट भी नहीं होता है। नेगेटिव थॉट आते हैं तो ज़रा से भी गिल्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि समझ चुका हूँ माइंड को, अच्छे से गहराई से समझ चुका हूँ। इसीलिए गिल्ट नहीं होता है, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए नहीं लड़ता हूँ माइंड से, इसलिए माइंड दुश्मन जैसा नहीं लगता मुझे। जैसे बाकी अंग है शरीर में, वैसे ही एक माइंड है, बस, और क्या। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी होगी, ये समझ आपको पैदा करनी होगी, ये समझ आपको मुक्त करेगी इस ओसीडी से, ये अंडरस्टैंडिंग आपको मुक्त करेगी इस ओसीडी से, इस कंपल्शन से, इस ऑब्सेशन से। ये अंडरस्टैंडिंग आपके थॉट्स को ऑर्डर में लाएगी, जो डिसऑर्डर में हो चुके हैं आपकी इग्नोरेंस के कारण, आपके ज्ञान के कारण। आपका ज्ञान ही तो है जो आप लड़ते हो अपने थॉट से, और खुद ही खुद की प्रॉब्लम को बढ़ा लेते हो अपने ज्ञान के कारण। थॉट्स के से लड़के, थॉट से भाग के, थॉट से रिएक्ट करके बार बार कॉन्टीन्यूसली हम खुद अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा लेते हैं। अगर थॉट से लड़ेंगे नहीं और डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, तो थॉट्स में फिर कुछ बचता नहीं है कि वो हमें परेशान कर दें, बिल्कुल नहीं। तो ये है ओसीडी। क्या है? वहम है, वहम है, सिर्फ इल्यूजन है। उस इल्यूजन से हमें डर लगता है, उस डर से हमें एंग्जाइटी होती है। डर लगता है कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। हुआ नहीं है, लेकिन इन द फ्यूचर कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। उस कुछ हो जाने के डर के कारण हमें एंग्जाइटी होती है, हमें परेशानी होती है। तो ये है सारी प्रॉब्लम। मैं आशा करता हूँ कि आपको बातें समझ में आई होगी, आपको ओसीडी के बारे में थोड़ी और क्लैरिटी आई होगी। मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ इसको लेकर, आप उन बाकी की वीडियोस को भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो, अपने माइंड को समझ सकते हो और क्लैरिटी ला सकते हो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जहाँ इसकी ज़रूरत हो ज़रूर शेयर करना। इस सच को, इस ज्ञान की लोगों को ज़रूरत है, ना कि दवाइयों की। इस ज्ञान की लोगों को ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस ज्ञान की, इस अंडरस्टैंडिंग की लोगों को ज़रूरत है, इससे निकलने के लिए, इस जाल से, इस प्रॉब्लम से, इस दर्द से, इस सफरिंग से निकलने के लिए। तो इस ज्ञान को हमें फैलाना है, इस विजडम को हमें फैलाना है, इस नॉलेज को हमें स्प्रेड करना है। तो आप भी मेरे साथ रहिए, मेरे साथ जुड़ के, मेरे साथ मिल के इस चैनल को आगे बढ़ाते हैं, उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, जो लोग ठीक होना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, मुझसे
चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, आपको ठीक करूं, आपकी प्रॉब्लम पर काम करूं, आपकी प्रॉब्लम को सुनूं और उस पर काम करूं और आपको इसे बाहर निकालूं, तो नंबर में आपको मिल जाएगा। आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़िए, उम्मीद रखिए, एक आशा रखिए अपने अंदर, एक उम्मीद रखिए अपने अंदर, एक जज्बा रखिए अपने अंदर, एक आशा की किरण अपने अंदर रखिए कि आप ठीक हो सकते हो और मैं हूँ आपकी आशा की किरण। होते हैं लोग ठीक, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के कह सकता हूँ, क्रिटिकल से क्रिटिकल लोग ठीक होते हैं। इतने ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो लोग भी ठीक हो जाते हैं। जिनको 20 साल से ओसीडी है वो लोग भी ठीक हो जाते हैं, जिनको 25 साल से ओसीडी है वो लोग भी ठीक हो जाते हैं। क्योंकि वहम को मिटाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ज्ञान को ले लेना पड़ता है, बस रियलिटी को समझ लेना पड़ता है। वहम को मिटाना तो सच को समझ लो, सच को जैसे ही समझ लोगे तो जो वहम आपका वो मिट जाएगा, आप ठीक हो जाओगे बस। और क्या है इसमें, तो यही आपको करना है। आप ठीक हो सकते हो, बिल्कुल ठीक हो सकते हो, आप ठीक हो सकते हो, एक नई ज़िंदगी जी सकते हो, खुश हो सकते हो, एक नई लाइफ की शुरुआत कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो इंतज़ार किस बात का, करते हैं आज से और अभी से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं आज से और अभी से। तो चलिए शुरू करते हैं।